जीत कौर टीवी देखने वाले सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार एंड सत श्री अकाल। चलो आज एक बात करते हैं। बात वो जो हमने कई सालों पहले शुरू की थी, अपनी ज़िंदगी की शुरुआत स्कूल से। जब हम प्लेज पढ़ते थे, हम सब भारतीय हैं। उन सभी भारतीयों में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हुआ करते हैं। और जो भी हमारे एंसेस्टर्स ने जातिवाद में बांटे हैं, पहले तो जातिवाद में काम के हिसाब से बंटे और उसके बाद में फिर उनको अपलिफ्ट करने के लिए रिजर्वेशन देनी पड़ी कि वो लोग भी कुछ करें, जो कि ऑलरेडी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है। पॉलिटिकल पार्टीज अपनी रोटियां सेकने के लिए, अपने वोट बैंक को आगे लाने के लिए इस टाइप के काम करते हैं, जो इंसानियत को कई हज़ारों वर्षों से बांटते आ रहे हैं और बांटते रहेंगे। जो ना मैं रोक सकती हूँ, ना ही मेरी रोकने की कोई कोशिश है, क्योंकि मैं इंसानियत में विश्वास करती हूँ। क्योंकि भगवान ने इंसान बनाए। इंसान धरती में जिनके घर में पैदा हुए, उनके पेरेंट्स के कामों की वजह से वो जाने गए और उन्होंने वो काम अपना लिए। और आज के दौर में इतनी ज़्यादा रिजर्वेशन है। अब आप ही देखो कि हमारे पूर्वजों ने जो किया, उनके साथ इतना खराब बिहेव किया, छुआछूत और पता नहीं क्या क्या किया। आज कम मार्क्स होने के बावजूद भी वो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं। ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स मैंने देखे हैं जो रिजर्वेशन से आगे आए हैं और उनको दांत निकालना भी नहीं आता। उनके लिए भी वो डॉक्टर खुद किसी डॉक्टर को बुलाते हैं। तो ये इतना बड़ा प्रोपेगेंडा किया है वोट बैंक ने। अगर भारत में कोई जाति पाति होती ही नहीं, सब लोग इक्वल होते, अपनी काबिलियत के हिसाब से आगे बढ़ते, तो आज बहुत ही बढ़िया और बहुत ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट सामने आते। तो बात करते हैं उस टाइम की, जब भारत छोटे छोटे राजाओं के हाथ में था। अलग अलग राजा भारत में राज्य करते थे। उस टाइम भी एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ होती थी उनकी भी आपस में, जब वो एक ही धर्म के थे। और जिस टाइम में बुद्ध जैन धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म पैदा हुआ एंड मुगल्स आए एंड ब्रिटिश आए, तो उस टाइम का इम्पैक्ट है कि वो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी भी इंडिया में लेके आए। एंड आज़ादी के बाद एक ऐसा दौर चला कि जिसमें से एक कॉन्स्टिट्यूट लिखा गया जो कि सेकुलर था, और उस सेकुलरिज्म के हिसाब से सभी के साथ में आगे आगे बढ़ना था। सभी स्टेट्स की एक रीजनल पार्टी होती है एंड उसके बाद में एक सेंटर की गवर्नमेंट बनाती है। बहुत सारी पार्टियां मेजोरिटी में मिलके, या फिर एक ही इलेक्शन जीत के एक मेजोरिटी जिसके साथ भी ज़्यादा लोग होते हैं, वो एक सेंटर प्राइम मिनिस्टर बनाती है सेंटर में। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या टेररिज्म का कोई धर्म होता है? मैंने ऐसी कोई किताब नहीं पढ़ी जिसमें धर्म ये सिखाता हो कि तुम फलाने को मार काट फाड़ तोड़ कर दो, किसी का नुकसान कर दो। अरे जो लोग बनाना जानते हैं वो कभी तोड़ नहीं सकते। जो लोग तोड़ना जानते हैं वो कभी बना नहीं सकते। उनकी कोई बेसमेंट नहीं होती। वो सिर्फ हवा में उड़ते हुए थोड़े दिनों के लिए होते हैं, और जो बहुत बहुत सारे लोगों को नुकसान करके चले जाते हैं। ज़मीनों पे कब्जा करने का सिस्टम एक मोनार्की सिस्टम है, जो कि अब हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। अपने अपने लैंग्वेजेस एंड अपने अपने जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के हिसाब से बटे हुए लोग नेचुरली, जब वो कोलिब्रेशन के लिए आगे नहीं आते तो अलग अलग रहना चाहते हैं, या कोलिब्रेशन करके एक ट्रीटी के अंडर रहना चाहते हैं। तो जब हमारे में हिम्मत नहीं होती, तो दूसरे लोग हमें डिवाइड करके, या फिर हम अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए दूसरों को अपने घर में जगह दे देते हैं। और दूसरे इतने पावरफुल हो जाते हैं क्योंकि हमें उनसे कोई ना कोई बेनिफिट मिल रहा है। जब वो पावर में आ जाते हैं तो फिर वो ज़बरदस्ती करने लगते हैं, जो कि मुगलों ने की, जो कि ब्रिटिश रूलर्स ने की, जो कि जबकि बुद्धिज़्म ने, जैनिज़्म ने, सिखिज़्म ने ऐसी कोई ज़बरदस्ती नहीं की। जिनको वो फॉलो करना था वो फॉलो करते गए, पर किसी पे ज़बरदस्ती थोपा नहीं उन्होंने। तो उनके अपने अपने हिसाब से, जैसे कि कहा कि कोई भी इंसान कोई भी रिलीजन को मान सकता है, वो इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट है उसके लिए। कोई भी लैंग्वेज को, कोई भी धर्म को एक्सेप्ट कर सकता है। पर अब जो एंटरटेनमेंट के नाम पे जो मूवीज़ आ रहे हैं, मैं पूछती हूँ कि तब कहाँ था भारत का वो संगठन, भारत की वो एकता, जब ये सब लोग इंडिया में इन्वेड कर चुके बहुत 100 साल पहले। उन्होंने जो कुछ भी किया
वो हिस्ट्री में भी हमने पढ़ा है। ऐसी बात नहीं है कि हिस्ट्री नहीं पढ़ी है किसी ने, कि हिस्ट्री नहीं पता कि मुगल्स ने क्या क्या किया एंड सभी जो इन्वेडर्स हैं उन लोगों ने क्या क्या किया इंडिया में आके। भारत जो नाम था, भारत से इंडिया कैसे बना और इंडिया से हिंदुस्तान एंड पाकिस्तान कैसे बना, सबको ही मालूम है वो बात। एंड ये बात बहुत ही अच्छे से बचपन से हमें पता है कि कश्मीरी पंडितों के साथ कितनी नाइंसाफ़ी हुई थी, जिनकी वजह से गुरु तेग बहादुर जी को शहीदी लेनी पड़ी थी। एक टक्कर थी जो कि गुरु गोबिंद सिंह जी को एक नया धर्म बनाना पड़ा था मुगलों से लड़ने के लिए, नेचुरल ह्यूमन राइट्स की रक्षा करने के लिए। तो किसी भी तरह की कोई भी नाइंसाफ़ी होती है तो उसके खिलाफ हूँ मैं। पर अगर हम उस चीज़ को इतना ज़्यादा हाईलाइट कर देते हैं कि एक प्लेटफॉर्म है अभी, जो यूथ पढ़ रहे हैं, जो स्टूडेंट, उनमें हिंदू मुस्लिम वाला ये रिलीजन वाला कोई लफड़ा नहीं है, बहुत ही प्यार से आगे बढ़ रहे हैं। एक एजुकेशन का डिफरेंट लेवल है। सिर्फ कश्मीर में ही पंडित नहीं है। अगर जो कश्मीर फिल्म में बताया गया है कि पंडित का मतलब ये होता है हिंदी पंडित, पंजाबी पंडित, इंग्लिश पंडित, एक्सपर्ट्स, फिलोसफर्स, राइट, डॉक्टरेट, अगर वो कश्मीर में थे पहले तो वो भारत के हर हिस्से से पैदा हुए हैं एंड होते रहेंगे, सिर्फ कश्मीर से ही नहीं। वो बहुत ही खूबसूरत जगह थी जिसकी वजह से बहुत ही बड़ी लोगों की उस पर नज़र थी एंड है एंड होती रहेगी। पर वो अब तो भारत की कस्टडी में है, भारत का एक अभिन्न अंग है, चाहे पहले किसी मैप में था या नहीं था, अब तो है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि भारत को अब और नहीं तोड़ना चाहिए, भारत का भी और विभाजन नहीं होना चाहिए, इसमें धर्मों को लेके अब और लड़ाइयाँ नहीं होनी चाहिए। वो एक टाइम था जब बट गए धर्मों में, जब बट गए रिजर्वेशंस में, अब तो ख़त्म हो चुका है। स्पेशल राइट्स हैं, कोई भी जात पात को लेके सामने नहीं आ सकता, कोई भी धर्म को लेके सामने नहीं आ सकता, तो लैंग्वेज को लेके सामने ना आए। तो एक बहुत ही प्यारा सा देश है हमारा, इसमें ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। अगर यही बात अगर हम करते रहेंगे जो कि इस्लाम ने, जो कि ब्रिटिशर्स ने की है, तो क्या आप माइनॉरिटीज़ के साथ अब वैसा ही करने जा रहे हैं? जिस तरह उन लोगों ने ज़बरदस्ती जनेऊ उतार के मुस्लिम बनाए, इस्लाम कन्वर्ट किए, क्या आप लोग भी अब ज़बरदस्ती उनको हिंदू बनाओगे? धर्म एक विश्वास है जो आदमी के दिल में होता है और वो बहुत जल्दी नफ़रत पकड़ता है। आप ही ने ये दर्शा दिया कि ये सब कुछ होता है जो कि मूवीज़ में दिखाया है या रियल में हुआ है, जो कि हिस्ट्री की बुक्स में लिखा गया है। तो गलत कुछ भी नहीं है, झूठ कुछ भी नहीं है। आपका एजुकेशनल सिस्टम जो है उसने जो हिस्ट्री पढ़ाई, जो साइंस पढ़ाते हैं, वो कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हैं, कुछ फॉर्मूलेज हैं मैथमेटिक्स के, उसी के हिसाब से कंप्यूटर साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड रोबोटिक साइंस आ गई है। हम आसमान पे डिफरेंट प्लैनेट्स पे जाके रहना चाहते हैं इन फ्यूचर। तो हर जगह पे जब ग्रोथ आ रही है तो हमारे माइंड में ग्रोथ क्यों नहीं आ रही? हम क्यों अभी आप अगर सिर्फ हिंदू नेशन चाहते हैं तो आप दूसरे दूसरे धर्म वालों के साथ क्या करेंगे? उनके साथ भी आप ज़बरदस्ती करेंगे जो पहले हुई, जिस चीज़ को आप दर्शा रहे हो कि ये गलत हुआ, बहुत गंदा हुआ। क्या मुगलों के टाइम पे सिखों के साथ नहीं हुआ? आप बताइए, जो एक सीन आपने बताया है लेडीज़ का, क्या कपड़े फाड़ के दिल्ली में इंदिरा गांधी असैसिनेशन के टाइम कितनी सिख लड़कियों के रेप हुए हैं, नंगी करके उनको टांगा गया है पेड़ों पे, छोटे छोटे न्यूबॉर्न बेबीज को कुकर में बॉईल किया गया है। क्या वो है क्या ह्यूमैनिटी? वो है क्या जस्टिस? जब हम जस्टिस की बात करते हैं तो सभी जगह इक्वल जस्टिस होना चाहिए। क्या दूसरे स्टेट से आके जो लोग दूसरी भारत के ही दूसरी स्टेट्स में रहते हैं, क्या वो रिफ्यूजी जैसे नहीं रहते? जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं वो तो चलो ठीक है, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी एम्प्लॉयमेंट पे नहीं जाती, क्योंकि वहाँ पे तो टोटल इक्वालिटी है। वहाँ पे तो हमने देखी है, इंडियन एयरफोर्स, नेवी एंड इंडियन आर्मी, इंडियन पुलिस एंड ऑल, ये रीजनल लेवल पे छोड़ के, स्टेट लेवल पे छोड़ के, सेंट्रल लेवल का सिस्टम ही बहुत बढ़िया है, बहुत प्यार है आपस में, बहुत मेलजोल है। तो सेंट्रल लेवल की ही बात करते हैं, क्यों बांटना चाहते हैं आप? आपको ऐसा लग नहीं रहा कि इस टाइप की मूवी ही इस टाइम पे बना के मोदी जी की क्या छवि बन के सामने आई है, कि क्या दर्शाने की कोशिश की है? मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि लोग मुझे कितनी गालियाँ देंगे या क्या कहेंगे। ये मेरा पर्सनल व्यू है, एक मैं बताना चाहती हूँ, मुझे दर्द हुआ है इस चीज़ से कि भारत इतनी तरक्की कर रहा है, बहुत ही पावरफुल
पावर बन के सामने उभरने वाला है थोड़े सालों में। बहुत प्रोग्रेस हुई है पिछले 5-7 सालों में, दिखाई देती है, और अगले 5-7-10 सालों में पता नहीं कहाँ हो जाएगा। तो अगर हम, या तो फिर हमें ये लगता है कि यहाँ पे और दूसरों को कोई राइट मिलने वाला नहीं है, तो दूसरे लोग अपना अपना इंतज़ाम करके चले जाएं जहाँ जाना है। रिफ्यूज़ी जैसे यूक्रेन वाले एंड सीरिया वाले एंड अदर अफ़गानिस्तान, कजाकिस्तान वाले हैं, तो इंडिया के जो माइनॉरिटीज़ हैं दे कैन सीक द असाइलम इन अदर कंट्रीज़ इफ़ यही सिनेरियो है तो उसी की ट्राई करेंगे लोग। भारत में नहीं रहने के बावजूद भारत में जो इनकम होती है उसका टैक्स भरते हैं, सब कुछ करते हैं। हम कभी हम कोई ये सोचते नहीं हैं कि मतलब हम क्यों करें। तो फिर भारत को भी ये चीज़ को सोचना चाहिए कि वहाँ पे जो लोग रहना चाहते हैं वो लोग कौन सी कैटेगरी के होंगे। वो भारतीय होंगे या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन होंगे या हिंदू होंगे। तो ये बहुत ही टची फीलिंग है जब आप फिर से एक बार बांट रहे हैं। एक बार मुगलों ने बांट दिया, तुर्कों ने बांट दिया, ब्रिटिश ने बांट दिया, उसके बाद पता नहीं किसने, कास्टिज्म ने बांट दिया, लैंग्वेज ने बांट दिया। बटे हुए को आप और कैसे बांटेंगे, कितना बांट लेंगे, और बचा क्या है। एंड आप राज करो, आप रूल करो, हर एक नागरिक को सम्मानता से देखो। क्यों आपके दिमाग में ऐसी चीज़ें नहीं आ रही हैं जो आपने हमें बचपन में सिखाई। जनगण मन सिखा दिया जो भारतीय राष्ट्रगान है, आप क्या क्या चेंज करेंगे। पहले वो एक लिस्ट तैयार कर लो कि हम ये सभी कुछ चेंज करेंगे। मैं यहाँ कश्मीर की बात ही नहीं करती, जो कश्मीर में हुआ वो बहुत जगह पे हुआ एंड होता आया है, और उसको रोकना है, और वो रुक चुका है। बाई हुक और बाई क्रुक और बाई पावर और जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं मैं नहीं बोलूँगी उसमें, पर नॉर्मल पब्लिक बहुत हर्ट हो रही है। मोदी जी, आपको कश्मीर फाइल्स को प्रमोट नहीं करना चाहिए। आपको मुस्लिम वोटर्स भी चाहिए। आपको ऐसा होना चाहिए कि आपके लिए मुस्लिम, सिख्स और क्रिश्चियंस का भी प्यार हो। सभी को एक साथ लेके चलिए, राइट एंड लेफ्ट। आपके 4 हाथ हैं, आप उनको साथ में रखिए। आप सिर्फ एक हाथ को लेके नहीं चल सकते हैं, ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सकते हैं, या फिर आप वही ज़बरदस्ती करेंगे। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या कहूँ, बट मैं बहुत अपसेट हूँ एंड पॉलिटिक्स मेरी समझ में नहीं आती। तो एक रिव्यू दे दिया, जजमेंट नहीं है, सिर्फ मेरी फीलिंग है। मैं नहीं चाहती कि इसे सीरियस लिया जाए, बट बात है दिल की, पहुंचानी तो ज़रूरी है, शेयर करनी तो ज़रूरी है, क्योंकि गलत है तो गलत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।